मार्च 1971। पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था। सड़कों पर गोलियों की आवाज़, रात के अंधेरे में गायब होते लोग और लाखों शरणार्थी भारत की सीमा पार कर रहे थे। लेकिन असली खेल सीमा के उस पार नहीं, दिल्ली के एक शांत दफ्तर में शुरू हो चुका था, जहां रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ चुनिंदा अधिकारी नक्शों और कोडवर्ड्स के बीच एक ऐसा फैसला ले रहे थे जो पूरे दक्षिण एशिया का संतुलन बदल सकता था। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका विश्वविद्यालय से लेकर गांवों तक दमन की आग फैल गई। भारत के सामने सवाल था, क्या केवल शरणार्थियों को संभाला जाए या खेल को भीतर से पलटा जाए। तभी रॉ ने एक गुप्त कदम उठाया। सीमा के पास छुपे कैंपों में पूर्वी पाकिस्तान के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाने लगी। ये सिर्फ मानवीय मदद नहीं थी, ये एक संगठित खुफिया ऑपरेशन था। रॉ ने मुक्ति बाहिनी के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। उन्हें हथियार, संचार उपकरण और सटीक इंटेलिजेंस दी गई। हर छोटी पुलिया, हर नदी का मोड़, हर पाकिस्तानी बटालियन की मूवमेंट, सबकी जानकारी इकट्ठी की जा रही थी। भारतीय नौसेना के लिए समुद्री रास्तों के नक्शे तैयार हुए, वायुसेना के लिए संभावित टारगेट चिन्हित हुए। लेकिन ये कदम बेहद जोखिम भरा था। अगर ये ऑपरेशन उजागर हो जाता तो भारत पर सीधे युद्ध छेड़ने और दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल का आरोप लग सकता था। अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन की नज़रें भी क्षेत्र पर टिकी थीं। एक गलत चाल और भारत को दो मोर्चों पर युद्ध झेलना पड़ सकता था। फिर भी रॉ ने अपने एजेंटों को ढाका, चिटगांव और सीमावर्ती इलाकों में गहराई तक भेजा। कोडेड संदेश रात के अंधेरे में सीमा पार होते रहे। हर दिन दांव पर था भारत की सामरिक साख, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और करोड़ों लोगों की उम्मीद। दिसंबर 1971 में जब युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हुआ, तब तक जमीन तैयार हो चुकी थी। पाकिस्तानी ठिकाने पहले से चिन्हित थे, उनकी आपूर्ति लाइनें कमजोर की जा चुकी थीं। लेकिन उस जीत के पीछे एक साया था, एक खुफिया जाल जो महीनों पहले बुना गया था। इतिहास में अक्सर टैंकों और विमानों की गूंज दर्ज होती है, पर 1971 की असली कहानी उन खामोश कमरों में लिखी गई, जहां एक गुप्त फैसला पूरे महाद्वीप का भविष्य तय कर रहा था।